साधना दो चीज चाहती है, निरंतरता और दीर्घकालिकता। साधना केवल दो ही चीजें चाहती है और कुछ नहीं। निरंतरता, वो निरंतर रहे, अबाध रहे, अविच्छिन्न रहे, गतिरोध न रहे साधना में। दीर्घकालिकता, और लंबे समय तक करनी है, लंबे समय तक। एक तो निरंतरता और दूसरी दीर्घकालिकता। निरंतर स्वाध्याय निरंतर करना है, 2-4 दिन के लिए नहीं, निरंतर। इसे गुरु ने बुलाया और उसे याद आया वो राजा बना हुआ था, रघुगण। और मन में विचार कौन था कि मुझे गुरु के पास पहुंचना चाहिए, गुरु सन्निधि में उससे संवाद करने पहुंचना चाहिए, मेरे संवाद हो जाए उनसे, मेरी वार्ता हो जाए, और उससे कम मत मानना उसे। यस्य देवे परा, वैसा ही मानना उसे। आचार्य माम विजानीयात, मैं बहुत आदर के साथ कह रहा हूं, गुरु को अथवा आचार्य को उससे कम मत मानना। भगवान स्वयं कहते मैं ही आचार्य हूं। आचार्य माम विजानीयात, मुझे ही समझो मैं ही हूं वो, कोई और नहीं है। परंपरा से वहां हूं मैं, विद्या से वहां हूं मैं, तत्व से वहां हूं मैं संपूर्ण मूल्यों में वहां हूं, मैं आचरण में वहां हूं। वो मूलतः मैं हूं, माम मैं हूं वहां, गुरु में, आचार्य में मैं बैठा हूं। इससे कम मत मानना। ऐसी एक श्रद्धा लेकर, एक बड़ा विश्वास लेकर वो चला। क्योंकि पूर्व में पशु था, पशु तो हम सब रहे, इसलिए कभी कभी किसी पूर्व काल की स्मृति आ जाए तो पशुता भी आती है। पशु जैसा व्यवहार करने लगता है व्यक्ति, पंछी जैसा, जड़ जैसा। इसलिए वहां बैठ गया। पालकी में कहर लेके चल पड़े। सत्संग में जाओ तो बहुत सामान्य जाइए, बड़े आडंबर के साथ नहीं, विनम्रता के साथ पहुंचिए। संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान। तो अभिमान को कम करते हुए, जिनके पास जा रहे हैं झुकते हुए। इसलिए प्राय मंदिरों के द्वार कितने छोटे बनाए जाते हैं कि वैसे तो नहीं झुकेगा, कम से कम द्वार ही छोटा कर दो, शीश तो झुके इसका। ऐसे तो नहीं झुकेगा, इसका शीश ऐसे नहीं झुकेगा, कम से कम द्वार तो छोटे किए जाए तो उसे याद आएगा झुकना है। मंदिरों के प्रवेश द्वार कभी कभी हमने बड़े छोटे देखे। एक आधे स्थान पर तो सुरंग जैसी है कि लेट के जाना पड़ा। बिल्कुल ऐसे तो साष्टांग करेगा नहीं व्यक्ति, इस प्रकार से तो शीश झुकाएगा नहीं, तो शीश झुके, याद आए। और ये कहर को लेकर चल पड़ा। गुरुदेव ने बुलाया, उन्हीं की लीला। एक कहर अस्वस्थ हो गया तो पालकी नहीं चल रही है, तो एक कहर और चाहिए, तो गुरु वहां तक पहुंच गए जहां पालकी में एक कहर की आवश्यकता थी, वहां तक पहुंच गए भरत। किस राजा को जब एक कहर की आवश्यकता होगी तो मुझे वहां रहना चाहिए। इतनी ज्यादा तत्परता शिष्य के कल्याण की, शिष्य के कल्याण के लिए इतनी व्याकुलता लिए बैठा है गुरु कि नारद कहता है मुझे बांध के चला जा। किसी एक व्यक्ति से कहा कि तू मुझे बांध कर चला जा, फिर पूछ कि तू दस्यु बना बैठा है तो ये जो पाप कर रहा है, इस पाप का फल क्या वो भी भोगेंगे? तू दस्यु है, लोगों को लूटता है। अपनी पत्नी से जाकर पूछ, बच्चों से, परिजन पुरजनों से, अपनों से जाकर पूछ। तू लूटता है लोगों को, चोर है, चोर कर्म करता है, इसका फल वो भी तेरे साथ मिलकर भोगेंगे क्या? बोले मैं पूछने जाऊंगा आप यहां से भाग जाएंगे। मैं क्यों भाग जाऊंगा, मुझे बांध कर जा पेड़ से। पूछ क्या? वो बांधने लगा तो कह लगे नहीं और तेज बांध, कसकर बांध,
बंधन ये उतने दृढ़ नहीं है। मेरी चिंता मत कर, मैं यहां से नहीं जाऊंगा, पर मुझे इतना कस के बांध के जा कि मैं यहां से भाग न जाऊं, पर पूछ के तो आ। गुरु इस तरह से बंधने को तैयार है शिष्य के कल्याण के लिए। याभ्याम बिना न पश्यंती, इसके बिना देख नहीं पाओगे। श्रद्धा बड़ी चीज है, श्रद्धा वरेण्य तत्व है। तो जब सत्संग में या गुरु के प्रति श्रद्धा जगी, श्रद्धा का अर्थ क्या है? उनके वचनों में दृढ़ विश्वास, यही श्रद्धा है। श्रद्धा कुछ और नहीं है, गुरु वाक्य में आपका अटूट विश्वास का बन जाना, शास्त्रों के प्रति आपका अटूट विश्वास बन जाए। और जैसे आपका विश्वास, दृढ़ विश्वास बना, तो यही श्रद्धा है। और श्रद्धा से फिर आंखें खुलने लगती हैं। आपके भीतर का दैन्य, अल्पता, अभाव, शोक, अवसाद, न्यूनताएं सब मिटने लगते हैं। पूर्वाग्रह शिथिल होने लगते हैं। इसलिए निरंतर सत्संग कीजिए। बहाने से करिए, स्वाध्याय कीजिए। एक भी पल गंवाए बिना विचार के साथ रहिए। और विचार करते करते अब वही हो जाएंगे। इसलिए जो भारत की विद्या, ये ब्रह्म विद्या, ये भारत की श्री विद्या, ब्रह्म विद्या, ये जो अद्वैत मार्ग है, इसमें, इस ज्ञान के मार्ग में सारे विकार खो जाते हैं। गुरु शिष्य नहीं बनाता, गुरु गुरु ही बनाता है। शेर का बच्चा चूहा नहीं पैदा होगा, शेर ही पैदा होगा। गुरु के पास जाओगे, गुरु बन जाओगे। तत्वमसि, वो तत्व का उपदेश देगा। तू तत्व तो वही है, तत्वम असि। एक बार वहां पहुंचे तो सही। प्रज्ञानम ब्रह्म, आयमात्मा ब्रह्म। अपने से भिन्न कुछ दिखेगा नहीं, ये अभ्यास से होगा। बातें बड़ी हैं, ये सुनने में अच्छी लगती हैं, पर होगा अभ्यास से ये। भरत को मृग बाल की आसक्ति के कारण मृग योनि मिली। उस मृग योनि से मुक्त होकर फिर वो श्रीमताम गेहे किसी एक शील संपन्न कुल में पैदा हुए। पूर्व की स्मृति के कारण निर्ग्रंथ हो गए। आत्माराम बन गए, परमहंस। अपने शिष्य को याद करने लगे, जिसके कारण मृग योनि मिली।